ओम शांति। आज बाबा के 6, 10, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को रूप बसंत का टाइटल दिया और कहा कि रूप बसंत बन के ज्ञान रतन मुख से निकालने हैं। सुखदाता बाप के बच्चे बन सबको सुख बांटना है। स्वयं की जांच करनी है। कोई आसुरी चलन तो मुझ में नहीं है। हमने कहाँ तक देवी गुण धारण किए हैं, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाए हैं। ये सब चेकिंग करनी है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी, सब कुछ सहन करना है। कोई कुछ बोले तो शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है। हाथ में लो यानी कि कायदा नहीं उठाना है, क्योंकि ये श्रीमत नहीं है। प्यार का सागर बाप प्यार की बूंद लुटाने आया है, इसलिए सबके साथ प्यार से रहना है और मीठा बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। पुरुषार्थ में कभी गफलत नहीं करनी है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। फिर साक्षात्कार भी होंगे और सजा भी खानी पड़ेगी। और अंत में बाबा ने कहा, अपनी कचहरी भरकर अपनी जांच खुद करनी है और स्वयं को पुरुषार्थ कराना है, तभी हम आप ही राज तिलक लेने के लायक बन सकते हैं। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। बाबा ने कहा कि सुखदाता बाप की तरह हमें बाप का मददगार बन के, प्रीत बुद्धि बन के सबको सुख देना है। आज का प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है और तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? बाबा का उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे एक तो आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा बाबा ने कहा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा बाबा ने कहा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में लो नहीं उठाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहां सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं तो बहन भाई हैं। ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं।
अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रेत नहीं हैं, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनशंति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है ना, वह कभी ज्ञात की यात्रा में रह नहीं सकते। बाबा ने कहा जो देह अभिमानी है वह कभी ज्ञात की यात्रा में रह नहीं सकते हैं। ज्ञात की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हों, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। बल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। नहीं, कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते हैं। अपने हाथ में लो नहीं लेना है। बाबा ने कहा आपस में बच्चे बच्चे को नहीं समझा सकता है। ये कायदा अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। बाबा उन्हें समय पर समझाएगा। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है। कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लो उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लो नहीं उठाना। यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रख लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतोप्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वह है गुप्त और तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो। वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि हम बल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं। हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती।
यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि पर इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, तो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह फिर बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप तो खुद कहते हैं, तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनमें से एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं, लेकिन यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाते हैं, वे कर्म करा देती हैं, इसलिए कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच खुद करनी है। बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, अपनी कचहरी करनी है, अर्थात अपने मन रूपी मंत्री को रोज ऑर्डर से पूछना चाहिए कि हे मन, तू जैसे विचार करना चाहिए, जैसे बाबा के श्रीमत हैं उसी प्रकार उसी पर चलना है। ही बुद्धि, तुम्हें भी उसी प्रकार से निर्णय करने हैं जो ज्ञान युक्त हो, जो निर्णय दिव्य हो, वैसे ही निर्णय करने हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार अपने ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हमें जांच करनी है। संस्कार हमें दिव्य बनाने हैं, सतयुगी बनाने हैं, श्रेष्ठ बनाने हैं। तो रोज अपनी कचहरी रात को भरनी है। मन रूपी मंत्री बुद्धि एवं संस्कारों को ऑर्डर पर लेते हुए उन्हें सब कुछ सिखाना है और अपनी जांच करनी है। तो ही बाबा ने कहा अपने आप को राज तिलक दे सकेंगे। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा ये ज्ञान के स्वरूप बन जाएंगे तो सतयुग में चले जाएंगे, लेकिन सतयुग में पता नहीं होगा कि इस ज्ञान के आधार से ये प्रारब्ध पाई है।
तो बाबा ने कहा, अभी ये ज्ञान मिला है तो कितने अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी हैं, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुमको बहुतों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती? कायदा ही नहीं है। बाबा ने कहा, अपने किए हुए कर्म पर वापस साक्षात्कार के बाद सजा मिलेगी। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। जब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं, बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बच्चियां बहुत हैं। समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है, यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया है। बाबा के आगे चरणों में आए गिर जाते हैं। फिर जीत कभी हार भी हो जाती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे? बाबा ने कहा, श्रीमत पर नहीं चलकर तूफान में गिर जाते हैं तो फिर ऐसे बच्चे किस काम के? यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिसमें अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर हैं। हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना, इसलिए बीज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विकर्म करा दिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताते, से 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं, पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे, क्लास में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलते हैं। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर भी छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्मक रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। बाबा ने कहा, स्वर्ग के नजदीक जाते जाएंगे वैसे वो नज़ारे भी दिखाई पड़ेंगे। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरे पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, वैसे आप शिव शक्ति कंबाइंड मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलवासी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि शिव शक्ति कंबाइन बनके अपने मनसा संकल्प से विश्व के ग्लोब पर कभी सुख की, कभी शांति की, तो कभी प्रेम की या आनंद की खुशबू फैलाओ। विश्व की हर एक आत्मा पर फाउंटेन बनके इन गुण व शक्तियों की गुलाबवासी डालो तो ऑटोमेटिकली अशुद्ध वृत्तियों की बदबू समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। साथ ही आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान में बताया है, उसका हमें अभ्यास करना है। कुछ क्षण के लिए हम सभी विश्व के ग्लोब को और विश्व की समस्त आत्माओं के लिए शकाश देंगे। इसके लिए सभी तैयार हो जाएं। महसूस करें इस देह के भीतर भ्रुकुटी में मैं चमकती ज्योति प्रकाश पुंज आत्मा हूं। देह का भान एक मोम की तरह पिघल रहा है और मैं आत्मा एक दिए के समान चमक रही हूं। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अंतवाहक शरीर के द्वारा अनंत की ओर प्रयाण कर रही हूं। महसूस कीजिए एक सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा चमकती ज्योति इस देह और देह की दुनिया से पार ऊपर की ओर प्रयाण कर रही हूं। देह और देहभान समाप्त हो चुका है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र निर्बंधन होकर ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूं। फील कीजिए समस्त सृष्टि बहुत पीछे छूट गई है। अवकाशीय क्षेत्र पर सूर्य, चांद, सितारे भी पीछे छूटते जा रहे हैं और मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ
सूक्ष्म लोक में, सफेद चांद्रन के प्रकाश में, बादलों की दुनिया में अपने प्रकाशमय काया के साथ पहुंच जाती हूँ। जहां मैं फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप के सामने प्रकाशमय काया के साथ बैठी हुई हूं। बाबा अपने दोनों बाहें फैलाए हुए मेरा आह्वान कर रहे हैं। बाबा की प्रकृति से श्री बाबा मुझे एक तेजस्वी करंट लाइट दे रहे हैं, जिससे मैं अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ और भी प्रकाशमान हो जाती हूँ। बाप दादा मुझे भ्रुकुटी में विजय का तिलक देते हैं, गले में विजय माला, और मैं अपने मनसा संकल्प से संपूर्ण शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस लेकर अपने संपूर्ण फरिश्ते स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। बाबा मुझे डबल लाइट फरिश्ता का वरदान दे रहे हैं। मैं इसी वरदान के साथ बाप दादा के साथ विश्व के ग्लोब को अपने समक्ष इमर्ज करती हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ विश्व पर फैली हुई अशुद्ध वृत्तियों को समाप्त करने के लिए पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ फरिश्ते स्थिति में सुख के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। सुखों की ऐसी खुशबू पूरे विश्व में हर आत्मा तक, मन से मन तक पहुंच रही है कि विश्व की सभी आत्माओं का दुखों का अंत हो रहा है, सुखों का स्पर्श मिल रहा है, मन सुखों से भर रहा है। वो सभी आत्माएं सुखदाता बाप की ओर आकर्षित हो रही हैं। हम सभी दुख के द्वारा शांति की ऐसी वाइब्रेशंस व वृत्ति विश्व पर फ्लो हो रही हैं। सभी के मन से अशांति, चिंता व तनाव समाप्त हो रहे हैं और सब शांति सागर श्री बाबा की ओर चुंबक की तरह खींचते जा रहे हैं। हम सभी बच्चे प्यार की सागर की, प्यार की लवलीन स्थिति से पूरे विश्व की आत्माओं को प्यार की ऐसे बूंदों की वर्षा कर रहे हैं जिससे विश्व की हर आत्मा भीग रही है। उन सभी के मन से नफरत, घृणा व तिरस्कार की भावना समाप्त हो रही है। सब प्यार के सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि प्यार की सागर की, प्यार की लहरों में सब तल्लीन होते जा रहे हैं। आनंद के दाता के साथ हम सब
आनंद की लहरें, आनंद व खुशियों की तरंगे विश्व की समस्त आत्माओं को खुशबू की तरह फैलाते जा रहे हैं। हर मनुष्य आत्मा के हृदय में वो खुशियां व आनंद की लहरें फैलती जा रही हैं। उनके दिल और दिमाग में ये खुशबू की लहर, आनंद की लहर इस प्रकार फैल जाती है कि उनके दिल दिमाग से सारे शोक व दुख समाप्त होते जा रहे हैं। विश्व की जो भी आत्माएं जिस गुण व शक्ति की इच्छुक हैं, हम सब फरिश्तों के द्वारा जिसको सुख व शांति, प्रेम व आनंद जो चाहिए उसकी गुलाबवासी डाल रहे हैं, और वो सब आत्माएं सुख शांति के वाइब्रेशन प्राप्त करके प्राप्ति संपन्न का अनुभव कर रहे हैं। सबकी इच्छा पूर्ण हो रही है, सब संतुष्ट व तृप्त होते जा रहे हैं। ओम शांति।